में आते हैं। आकाश के देवताओं में उषा का भी एक विशेष स्थान है। उषा स्त्री देवता है। ऋग्वेद की दूसरी स्त्री देवता अदिति है, जो आदित्यों देवताओं की जननी है। ऋग्वेद के कुछ अत्यंत सुंदर सूक्त उषा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। उषा सूर्य की प्रियतमा है। वह उसे अपना वक्षस्थल दिखाती है। वह अचल यौवना तथा अमर है और अमरता का वरदान देने वाली है। नित्य नई रहने वाली उषा मरणशील मनुष्यों के हृदय में कभी कभी अस्तित्व संबंधी गंभीर और करुण भाव उत्पन्न कर देती है। उषा स्वर्ग का दरवाजा खोल देती है। वह रात्रि की बहन है। नीचे हम अनेक सुंदर उपासूक्तों में से एक देते हैं। यह सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। उत्तर संस्कृत साहित्य के इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि छंद इसी से निकले हैं। हे उषे देवी, यशस्विनी बुद्धि की बेला, हे वैभवशालिनी, हमारा हो स्तवन स्वीकार। आहा प्राचीने, तुम्हारा है अचल यौवन, विश्व कमनिया, नियम से कर रही पदचार। स्वर्णमय रथ पर उदित होती अमर देवी मुक्त, तुम करती विहंगों का सुरीला गान। आशुगति, ओजस्विनी रवि की कनक वर्णम, रश्मियां करती वहन सुंदर तुम्हारा यान। विश्व के सम्मुख अमृता की पताका सी, ऊर्ध्व नभ में नित्य तुम होती उषे शोभित। ऐ सदा नव यौवने, इस एक ही पथ में चक्र सी घूमो निरंतर कर भुवन मोहित। तिमिर का अंचल इटाली रवि प्रिया सुंदर, भूमि नभ के बीच जब करती चरण निक्षेप। सुभग अंगों की प्रभा से विमल देवी के जगत हो उठता प्रकाशित निमिष भर में एक। सामने आभामयी के सब प्रणति के साथ लाघरी यज्ञान्न का हवि का मधुर उपहार। रोचना रमणीय रूप की मनोहर कांति, डालती आकाश में आक्षांक की मधुधार। दीखती जो पृथक नभ से ज्योति से अपनी, नियम शिक्षा जो दिखाती विविध रूप विलास। आ रही आलोकशालिनी, अब उषा वही अग्नि ती, जाकर मांग लो ऐश्वर्य उसके पास। दिवस का आरंभ दिनकर है उषा जिसकी, अवनी नभ के बीच देखें। आ गया द्युतिमान, वरुण को आदित्य की ज्योतिर्मयी माया। कर रही है अखिल जग में स्वर्ण शोभादान। इंद्र